हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8। आज मैं आपको संस्कृत का चैप्टर नंबर 5 विश्वस्य क्रीड़ा क्षेत्रे भारतस्य द्वे तारिके पढ़ाने जा रही हूँ। क्लास 8 का संस्कृत में चैप्टर नंबर 5 विश्वस्य क्रीड़ा क्षेत्रे भारतस्य द्वे तारिके नामक चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। इस चैप्टर में बताया गया है, वैसे आप सभी जानते हैं खेलना सभी को अच्छा लगता है, तो खेल के विषय में ये चैप्टर है। तो खेलना तो आप सभी को अच्छा लगता है। आप लोग कौन कौन से खेल खेलते हैं? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, चेस आदि अनेक खेल खेलते हैं। लेकिन क्रिकेट खेलना आपको बहुत पसंद है। बहुत से बच्चों को, अधिकांशतः बच्चों को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। आप में से कुछ लोगों को निशानेबाजी में भी रुचि होगी। तो इन्हीं खेलों के विषय में मैं आपको बताने जा रही हूँ। उन खिलाड़ियों के, यानी सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ियों के नाम आपको पता लगेगी और उनके द्वारा किए गए, जीते गए पदक आदि के विषय में भी आपको जानकारी मिलेगी। तो इस चैप्टर के सबसे पहले मैं कुछ वर्ड मीनिंग यानी शब्दार्थ आपको बताना चाहूँगी, जिससे कि एक्सप्लेनेशन के दौरान यानी व्याख्या करने के दौरान आपको किसी प्रकार की कठिनाई न हो। तो सबसे पहले वर्ड मीनिंग यानी शब्दार्थ को हम ध्यान से समझ लेते हैं। देखिए, भुसुंडी, बंदूक, अजायब, पैदा हुई, कीर्तिमाला, रिकॉर्ड, पितरों, माता पिता के, गेहे, घर में। रिपीट कर रही हूँ, भुसुंडी, बंदूक, अजायब, पैदा हुई, कीर्तिमाला, रिकॉर्ड, पितरों, माता पिता के, गेहे, घर में। लब्धवती, प्राप्त किया, भावनानी, रन, कंदुक छेदिका, कंदुक मीन्स होता है गेंद और छेदिका मीन्स होता है फेंकना, यानी गेंदबाज। नेतृत्व में या कप्तानी में। नव कीर्तिमाना, कीर्तिमाना मीन्स होता है रिकॉर्ड और नव मीन्स नया, तो नव कीर्तिमान, नया रिकॉर्ड। अब इसी चैप्टर की व्याख्या मैं आपको बता रही हूँ। पेज नंबर 39 पर अपनी बुक में सबसे ऊपर तेजस्विनी सावंत एक प्लेयर है, एक खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी हैं। इनके विषय में इस पैराग्राफ में बताया गया है। देखिए, भुसुंड चालिने विश्वविख्याता तेजस्विनी 1980 तमे वर्षे सितंबर मासस्य 12 तारिकाया कोल्हापुरे महाराष्ट्रे अजायत। भुसुंड चालिने यानी बंदूक चलाने में विश्वविख्यात तेजस्विनी, विश्व में विख्यात, संसार में प्रसिद्ध तेजस्विनी 1980 तमे वर्षे, वर्ष 1980 में, सितंबर मास से, सितंबर के महीने में, 12 तारिकायाम 12 तारीख को, कोल्हापुरे कोल्हापुर में, महाराष्ट्र में, अजायब पैदा हो। यानी बंदूक चलाने में संसार में प्रसिद्ध तेजस्विनी वर्ष 1980 में सितंबर महीने की
22 तारीख को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पैदा हुई। अस्याः जनकः श्री रवीन्द्र सावन्तः जलसेनायाम् अधिकारी आसीत्। अस्या मीन्स इनकी, अस्या मीन्स इनके, जन का पिता श्री रवीन्द्र सावंत जल सेनायाम, जल सेना के अधिकारी आसीत, अधिकारी थे। इनके पिता श्री रवीन्द्र सावंत जल सेना के अधिकारी थे। तस्या माता सुनीता आसीत, उनकी माता सुनीता थी। बाल्याकालादेव अस्या रुचि भुसुण्डचालिने आसीत। बाल्यकाल से ही यानी बचपन से ही अस्या रुचि, इनकी रुचि भुसुण्डचालिने बंदूक चलाने में आसीत थी। यानी बचपन से ही इनकी रुचि भुसुण्डचालिने यानी बंदूक चलाने में थी। बचपन से ही तेजस्विनी सावंत नामक महिला की रुचि बंदूक चलाने में थी। निरंतर अभ्यास के द्वारा, लगातार किए गए अभ्यास से, प्रैक्टिस से उन्होंने 2004 तमे वर्षे 2004 वर्ष में पाकिस्तान के इस्लामाबाद नगर में दक्षिण एशिया स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित 50 मीटर भुसुण्डचालन प्रतियोगिता, 50 मीटर की बंदूक चलाने वाली प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया। स्वर्ण पदकम अलवत और स्वर्ण पदक प्राप्त किया। निरंतर अभ्यासेन 2004 तमे वर्षे पाकिस्तानस्य इस्लामाबाद नगरे दक्षिण एशिया स्पोर्ट्स फेडरेशनेन आयोजिता 50 मीटर भुसुण्डचालन प्रतियोगितां भारतस्य प्रतिनिधित्वम् अकरोत्। निरंतर अभ्यास के द्वारा उन्होंने वर्ष 2004 में पाकिस्तान के इस्लामाबाद नगर में दक्षिण एशिया स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा आयोजित 50 मीटर की बंदूक चलाने वाली प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया और स्वर्ण पदक को प्राप्त किया। 2006 तमे वर्षे राष्ट्रमंडल क्रीडायाम् एशियन क्रीडासु च सा 10 मीटर भुसुण्डचालने अनेकानि पदकानि लब्धवती। 2006 तमे वर्षे वर्ष 2006 में राष्ट्रमंडल खेलों में एशियन खेलों में राष्ट्रमंडल खेलों के एशियन खेलों में उन्होंने 10 मीटर की बंदूक चलाने में अनेक पदकों को प्राप्त किया। यानी 2000 वर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों में और एशियन गेम्स में उन्होंने 10 मीटर बंदूक चलाने वाली प्रतियोगिता में अनेक पदकों को प्राप्त किया। तदनंतरम उसके बाद जर्मनी देश में म्यूनिख नगर में आयोजित किए गए विश्व कप प्रतियोगिता में
2009 वर्ष में सा उन्होंने 50 मीटर भूसुंड चालने कांस्य पदकम अविंदत 50 मीटर बंदूक चलाने वाली प्रतियोगिता में बंदूक चलाने में कांस्य पदक यानी कांसे के पदक को प्राप्त किया। इसके बाद जर्मनी देश में उन्होंने 50 मीटर बंदूक चलाने में कांसे का पदक प्राप्त किया। यानी इसके बाद जर्मनी देश में म्यूनिख नगर में आयोजित विश्व कप प्रतियोगिताओं में उन्होंने 2009 में 50 मीटर बंदूक चलाने वाली प्रतियोगिता में कांस्य पदक को प्राप्त किया। 2010 तमे वर्षे पुनः म्यूनिख नगरे आयोजिता विश्व विजेता रूपेण विख्याता अभवत्। 2010 वर्ष में दोबारा म्यूनिख नगर में ही आयोजित की गई विश्व प्रतियोगिताओं में विजयी होकर उन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त करके विश्व विजेता के रूप में प्रसिद्ध हुई। यानी 2010 वर्ष में दोबारा म्यूनिख नगर में आयोजित होने वाली विश्व प्रतियोगिताओं में विजयी होकर उन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त करके विश्व विजेता के रूप में प्रसिद्ध हुई। वे विश्व विजेता के रूप में प्रसिद्ध हुई। अस्मिन् वर्षे अस्मिन् प्लस एक इसी ही वर्ष में, किस वर्ष में? 2010 में ही इसी ही वर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों में सा उन्होंने एकल प्रतियोगिता या व्यक्तिगत प्रतियोगिता में रजत पदक को और सकल प्रतियोगिता दलगत प्रतियोगिताओं में कांस्य पदक को अलग प्राप्त किया। इसी वर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने व्यक्तिगत प्रतियोगिता में रजत पदक और दलगत प्रतियोगिताओं में कांस्य पदक यानी कांसे का पदक प्राप्त किया। भूसुंड चालने अस्या योगदानाय 2011 तमे वर्षे भारत सर्वकारः तस्यै अर्जुन पुरस्कारम अयच्छत्। भूसुंड चालने बंदूक चलाने में अस्या इनके योगदान के लिए 2011 वर्ष में भारत सरकार के द्वारा तस्यै उनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया। यानी बंदूक चलाने में इनके योगदान के लिए वर्ष 2011 में भारत सरकार के द्वारा उन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया, अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया। ये तेजस्विनी सावंत जो एक बंदूक चलाने की प्रतियोगिता में भाग लेकर विश्व में विजयी हुई, उनके विषय में बताया गया है कि किस वर्ष में उन्होंने कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया और किन किन खेलों में भाग लिया। भारत सरकार ने उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया। अगली खिलाड़ी मिथाली राज के विषय में आपको बताया जा रहा है कि मिथाली राज कौन थी, ये किस खेल में रुचि रखती थी तथा इन्होंने कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त किए और किन किन खेलों में भाग लिया, किस वर्ष में भाग लिया, ये सब मिथाली राज के विषय में बताने जा रहे हैं। तो अगला पैराग्राफ है मिथाली राज। मिथाली राज विश्व प्रसिद्ध क्रिकेट खेलिका मिथाली राज 1982 तमे वर्षे जोधपुर नगरे राजस्थाने पित्रो लीला राज दुरई राजेयो
गेहे अजायत। विश्व प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी मिथाली राज सन 1982 में जोधपुर नगर में राजस्थान में अपने माता पिता लीला राज और दुरई राज के घर में पैदा हुई थी। विश्व प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी मिथाली राज वर्ष 1982 के राजस्थान में जोधपुर नगर में अपने माता पिता लीला राज और दुरई राज के घर में पैदा हुई थी। अस्या जन्म वायुसेनायाम अधिकारी आसीत्। अस्या इनके जनकः पिता वायुसेना के अधिकारी आसीत्, अधिकारी थे। इनके पिता वायुसेना के अधिकारी थे या वायुसेना में अधिकारी थे। शैशवादेव सा क्रिकेटर खेलुतम आरभत। शैशवा +1 बचपन से ही सा उन्होंने क्रिकेटम खेलुतम आरब्धम क्रिकेट खेलना प्रारंभ कर दिया। बचपन से ही उन्होंने क्रिकेट खेलना आरंभ कर दिया। यदा सा 17 वर्षीय आसीत्, जब वह सिर्फ 17 वर्ष की थी। यदा जब सा वह 17 वर्ष की आसीत् थी, जब वह 17 वर्ष की थी। तदा तब तस्या भारतीय महिला क्रिकेट दले चयनम अभवत्। तब उनका भारतीय महिला क्रिकेट दल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम में चयन हुआ। सा एक दिवसीय क्रिकेट टेस्ट क्रिकेटे चा बहवा कीर्तिमाना अस्थाप्यत। सा उन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में और टेस्ट क्रिकेट में बहुत से कीर्तिमान अस्थापित रचे या स्थापित किए। उन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में और टेस्ट क्रिकेट में बहुत से यानी अनेक कीर्तिमान स्थापित किए। 1999 तमे वर्षे एक दिवसीय क्रिकेटे आयरलैंडस्य सम्मुखे प्रथम वारं क्रीडन चा 114 धावनानि अलभत। 1999 वर्ष में एक दिवसीय क्रिकेट में आयरलैंड के सम्मुख पहली बार खिलाड़ी के रूप में उन्होंने 114 रन बनाए। यानी वर्ष 1999 में एक दिवसीय क्रिकेट में आयरलैंड के समक्ष पहली बार उन्होंने 114 रन बनाए। 2002 तमे वर्षे 19 वर्षीय सा इंग्लैंडस्य सम्मुखे 214 धावनानि अर्जित्वा नवकीर्तिमानम् अरचयत्। 2002 तमे वर्षे वर्ष 2002 में नवदस वर्षीय 9 और 10 यानी 19 वर्ष की आयु में सा उन्होंने इंग्लैंड के समक्ष 214 धावनानि अर्जित्वा 214 रन अर्जित करके नव कीर्तिमानम अरचयत्, नया कीर्तिमान स्थापित किया, नया कीर्तिमान रचा। यानी 2002 वर्ष में 19 वर्ष की आयु में उन्होंने इंग्लैंड के सम्मुख 214 रन अर्जित करके नया कीर्तिमान रचा। तया क्रिकेटस्य
विंशति विंशति क्रीडायाम अपि अनेकानि अर्धशतकानि अर्जितानि। उन्होंने क्रिकेट के 20-20 खेलों में भी अनेक अर्धशतक अर्जित किए, अनेक आधे शतक, अर्धशतक, 50 रन अर्जित किए। 2006 तमे वर्षे इंग्लैंडे तस्या नेतृत्वे महिला भारतीय क्रिकेट दला टेस्ट श्रेण्यां प्रथम वारं विजयी अभवत्। 2006 वर्ष में इंग्लैंड में तस्या नेतृत्वे, उनकी कप्तानी में, उनके नेतृत्व में भारतीय महिला क्रिकेट दल, भारतीय महिला क्रिकेट टीम टेस्ट श्रेणी में प्रथम बारम विजयी हुई। यानी वर्ष 2006 में इंग्लैंड में उनके नेतृत्व में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने टेस्ट श्रेणी में पहली बार विजय प्राप्त की, उनकी कप्तानी में विजय प्राप्त की। अस्मिन् वर्षे, इसी ही वर्ष में तया उनके द्वारा एशिया कपम अपि लब्धम, एशिया कप भी प्राप्त किया गया। इसी वर्ष में यानी 2006 में ही उनके द्वारा एशिया कप भी प्राप्त किया गया। अद्यत्वे निखिल विश्वे क्रिकेट खेलिकासु तस्या स्थानं प्रथमं वर्तते। अद्यत्वे आज भी अखिल विश्व में, संपूर्ण विश्व में क्रिकेट खिलाड़ियों में उनका स्थान प्रथम है। आज भी संपूर्ण विश्व के क्रिकेट खिलाड़ियों में उनका स्थान प्रथम है। सा श्रेष्ठा कन्दुकक्षेपका अपि अस्ति, वह श्रेष्ठ अच्छी गेंदबाज भी हैं, वह श्रेष्ठ यानी अच्छी गेंदबाज भी हैं, बॉलर भी हैं। 2013 तमे वर्षे महिला क्रिकेट विश्व कप प्रतियोगितायां तस्या नेतृत्वे भारतवर्षः प्रथम स्थानम् अविन्दत्। तमे वर्षे 2013 में महिला क्रिकेट विश्व कप प्रतियोगिताओं में उनके नेतृत्व में, उनकी कप्तानी में भारतवर्ष ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वर्ष 2013 में महिला क्रिकेट विश्व कप प्रतियोगिताओं में उनकी कप्तानी में भारतवर्ष ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तस्या क्रिकेट क्षेत्रे अद्वितीयं योगदानं दृष्ट्वा सा भारत सर्वकारेण 2003 तमे वर्षे अर्जुन पुरस्कारेण तथा च 2015 तमे वर्षे पद्मश्री सम्मानेन अलंकृता अभवत्। तस्या क्रिकेट क्षेत्रे, उनका क्रिकेट क्षेत्र में अद्वितीय योगदान को दृष्टवा देखकर उन्हें भारत सरकार के द्वारा 2003 तमे वर्ष में अर्जुन पुरस्कार के द्वारा तथा 2015 वर्ष में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। यानी उनके क्रिकेट में अद्वितीय योगदान को देखकर उन्हें भारत सरकार के द्वारा 2003 वर्ष में अर्जुन पुरस्कार के द्वारा तथा 2015 में पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया गया, यानी सम्मानित किया गया। ये मिथाली राज के विषय में आपको बताया गया है कि मिथाली राज कौन थी, यानी एक क्रिकेट प्लेयर थी जिन्होंने महिला क्रिकेट में कीर्तिमान स्थापित किए। इस चैप्टर में कई धातुओं का प्रयोग किया गया है। उन धातुओं को मैं आपको बता रही हूँ। जा मीन्स उत्पन्न होना या पैदा होना।
अर्ज मीन्स अर्जित करना, इकट्ठा करना, प्राप्त करना। रच मीन्स बनाना, रचना। और व्रत मीन्स होना। इसके अलावा कुछ संधि युक्त शब्द भी इसमें बताए गए हैं। संधि युक्त शब्द में कालादेव, काला प्लस एव, अस्मिन्नेव, अस्मिन प्लस एव, शैशवादेव, शैशवा प्लस एव, तदंतरम, तत् प्लस अनंतरम, ये सभी व्यंजन संधि के अंतर्गत आते हैं। आज का पाठ विश्वस्य क्रीड़ा क्षेत्रे भारतस्य विदेतार्के नामक पाठ समाप्त हो चुका है। थैंक यू।